हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम लोग आपको पता है डेंटल सेगमेंट है और इसमें हम लोगों ने आज बात करनी है ओरल हाइजीन ड्यूरिंग रमज़ान। और इस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है डॉक्टर रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हो डॉक्टर रज़ा। अच्छा, हम प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डॉक्टर साहब से पूछेंगे हमारे पोल का सवाल और फिर बाकी बातें करेंगे। हमारा जो सवाल है आज का बहुत जनरल लाइफ रिलेटेड होता है, इट्स नॉट टोटली नॉन मेडिकल नॉट डेंटल, इस तरह का सवाल होता है। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होएगा सुन के क्या पूछ रही हो मुझसे, बट वो एक क्वेश्चन होता है। और वो हमारा जो आज का सवाल है वो ये है कि सबसे पहले आफ्टर द मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ गलत काम या व्हाटएवर, सबसे पहले झगड़ा कौन शुरू करता है, मर्द हजरात या खवातीन? मेरे ख्याल से अगर कंट्रोवर्सीज़ के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है अब इसमें मर्द और ख़वातीन का कोई एक्चुअली कंपैरिजन बाकी नहीं रहा है। ओके, या द थिंग इज़ लाइक अगर मैं उसको प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर ले जाऊँ तो प्रोफेशनली व्हाट आई फील इज़ कि अब सब जगह पे सब कोई नो मैटर कौन सा जेंडर है वो अपने हिसाब से जो है कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करना चाहे अगर तो वो कर सकता है। और मेरे ख्याल से दोनों जेंडर्स इक्वली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात ही नहीं है कि जो है मेल ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ करते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट चलो कराएंगे। ठीक है, वो सब ठीक। अब मुझे बताओ कि ज़्यादा बात संभालता कौन है फिर झगड़े में? अगेन ऐसे पकड़ ले, वो वहां से नहीं आए, यहाँ से पकड़ लेंगे। अगर आप इस पे कहें कि संभालता कौन है तो उसमें भी मुझे लगता है कि पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर खातून ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो वो शायद उसको टेक्निकली संभाल लेंगी बात को। और अगर हम उसको अपोजिटली ले जाएं, अगर जो मेल पार्टिसिपेंट है इन दैट कंट्रोवर्सी तो वो अगर डोमिनेटिंग है तो वो शायद उसको संभालेगा। बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द पर्सनालिटी एंड ऑन द मेंटल अप्रोच ऑफ द इंडिविजुअल। मेंटल अप्रोच ऑफ द इंडिविजुअल। अब अगर एक बंदा खुद से वो इतना नाइव है या ही इज़ नॉट एबल टू डील विद द सिचुएशन अकॉर्डिंगली तो ऑब्वियसली वो ट्रैप हो जाएगा कंट्रोवर्सी के अंदर। कंट्रोवर्सी के अंदर। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। श्योर। डॉक्टर साहब, रमज़ान में Yeah. किस तरह के ओरल हाइजीन इश्यूज लोग फेस करते हैं? ओके, देखिए रमज़ान इट्सेल्फ एक हमारा एक रिलीजियस मंथ है जिसमें ऑब्वियसली हम लोग रूहानियत की तरफ बहुत हमारा जो होता है फोकस होता है। और उसमें रूहानियत का जो पहला स्टेप है जो मैं समझता हूँ, दो आई एम नॉट लाइक इस्लामिक स्कॉलर या मुझे इतना नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना एज एन इंडिविजुअल मुसलमान जो मैं समझता हूँ कि जब भी आप इबादत की तरफ जाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सफाई की होती है। इसी तरह जैसे सफाई पूरी बॉडी में आपके लिए ज़रूरी है उसी तरह हमारी ओरल कैविटी के लिए या मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है। अब अगर रमज़ान के प्रॉब्लम्स की बात करें तो रमज़ान में जो बेसिकली हम दो मील्स ले रहे होते हैं, एक मॉर्निंग में ले रहे होते हैं और एक अफ्तार का टाइम होता है। अच्छा, मॉर्निंग का जो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना ये चाहूँगा कि जो मैंने नॉर्मल प्रैक्टिस देखी है हमारी यूजुअली जो लोग कर रहे होते हैं कि आप सुबह उठे, सहरी के वक्त आपने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद आपने सहरी करी, फिर क्या होता है नमाज का टाइम हुआ, आपने वज़ू किया, सिर्फ वज़ू में आपने कुलियाँ करी जो उसके रूल्स हैं उसके हिसाब से आपने नमाज़ पढ़ी और उस वक्त दिल चाह रहा होता है कि बस सो जाए, नमाज़ पढ़ी और फिर सो गए, फिर उठे। एट टाइम्स जो एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है एक लाइक रूल्स के हिसाब से कुछ लोग ब्रश नहीं करना चाहते, टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहते। तो उसमें ये क्या होता है कि फिर आपको पता है कि अगर हम ब्रश यूज़ नहीं करते, ठीक है आपका नो मैटर आपने सारा दिन इनटेक किया हो या ना किया हो, लेकिन कुछ ना कुछ फूड डिपॉजिट्स आपके वहाँ पे रिटेन करेंगे। जब वो रिटेन करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और फिर वही पूरा कैविटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो आप अक्सर प्रोग्राम्स में आप बात करती रही होंगी इस पर, आई एम श्योर। और आपकी ऑडियंस जो या व्यूअर्स हैं उनको ये बात अब अच्छी तरह पता लग चुकी होगी। कुछ नहीं भी पता हो तो ये तो पता है कि कीड़ा शुरू हो जाएगा। यस, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सहरी में, ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताने का मकसद ये था कि लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। ये आप अपनी सहरी के बाद के टाइम यानी रमज़ान के बाद भी इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द टाइमिंग ऑफ द ब्रश विच मैटर्स अ लॉट। ठीक है, उसके लिए आपके लिए बेहतर यह है कि आप सहरी करें, आप सुबह उठें, ठीक है, सहरी करें, सहरी के बाद आप ब्रश कर लें और ब्रश करने के बाद आप नमाज़ पढ़ें। फिर नो मैटर व्हाट आप
ऑफिस जा रहे हैं या सोने के उठने के बाद अगर आप सिर्फ टैप वाटर से रिंस भी कर लेते हैं, दैट इज़ इनफ। ठीक है, फिर उसके बाद सहरी के बाद ब्रश करना। यस, दैट मेट। और उसको फिर आप वैसे भी हम नॉर्मल प्रैक्टिस में भी कहते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद ही ब्रश करें। यस, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि जब रमज़ान ख़त्म हो जाए तो अब फिर उसको लाइफस्टाइल आपका चेंज हो जाता है। फिर ज़ाहिर है अगर आप 4 बजे सहरी के लिए उठ रहे हैं तो फिर आप अपने ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से उठेंगे, तो उसमें भी आप कोशिश ये करें कि नाश्ता कर लें और नाश्ता करने के बाद जो है आप फिर ब्रश करें। फिर अच्छा, फिर दोबारा रमज़ान पे आ जाते हैं। फिर आपने अफ्तार किया, अफ्तार करने के बाद जो है आपने क्या करना है कि उस वक्त नॉर्मल आप सिर्फ टैप वाटर से रिंस करें। जितनी दफ़ा अगर आप ऑफिस से आकर सो भी जाते हैं तो आई विल रिकमेंड कि एटलीस्ट टैप वाटर से आप रिंस ज़रूर करें, बिकॉज अगर कोई माइनर पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट्स फ्लश ऑफ हो सकते हैं बाय लाइक प्रोफ्यूजली अगर आप उसको टैप वाटर से रिंस कर लेते हैं। खैर एनीवेज, आप अफ्तार करें, अफ्तार करने के बाद दोबारा से फिर आप ब्रश कर लें। और फिर अगेन अफ्तार के बाद हम लोगों का जो एक अगेन जो हम मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आती है, अगर हम अफ्तार के बाद भी ब्रश करें और रात को सोने से पहले भी ब्रश करें तो मैं उसी पे आना चाह रहा था। एक्चुअली मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि मैंने जो रात का जो ब्रश था वो मेरा बताने का मुराद यही थी कि आप उसको अफ्तार के बाद करें। चलो जी, टाइमिंग चेंज हो गई। हाँ जी, इट्स लाइक हाँ वो रात ही हो जाती है बेसिकली। अगर आप देखें मगरिब के बाद 7-8-9 बज जाते हैं। ठीक है, मतलब जब आपने अच्छे से खा पी लिया, सब कुछ खा लिया, आपने डिनर भी कर लिया, सब कर लिया, तो आप जाके ब्रश कर लें। यस, और उसको थोड़ा सा और अगर आप मॉडिफाई करें। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, अफ्तार के बाद एक दफ़ा अफ्तार करी, फिर थोड़े गैप के बाद फिर खाया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर गैप, यानी कि वो 2 से 3 शॉर्ट मील्स जो हैं वो ले लेते हैं बिफोर देयर बेड टाइम। तो उसमें अगर आपका ये प्रैक्टिस करते हैं आप तो उसमें ये कर सकते हैं। ही गलत है। हाँ ये गलत है, लेकिन हेल्दी नहीं है। मगर इस वक्त तो हम उस पर बात नहीं कर रहे। उसके अगर आप रखेंगे तो उसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। हम आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं, जो आइडियल सिचुएशन में आइडियल तरीके से आप खाते हैं, वो आइडियल प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? जी, आइडियल प्रोटोकॉल तो यही है कि आप उसको अफ्तार के बाद कर लें, और अगर आप मल्टीपल शॉर्ट मील्स लेते हैं तो उसमें यह है कि एटलीस्ट आप रिंस करें और सोने से पहले आप एक दफ़ा प्रॉपर ब्रश कर लें। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो ब्रशिंग टाइमिंग है वो ये है कि सहरी के बाद ज़रूर ब्रश करें। नो मैटर आप सहरी से पहले करें या ना करें। अगर आप रात में ब्रश करके सो रहे हैं तो आप सिंपल टैप वाटर से रिंस करके आप बिल्कुल सहरी कर सकते हैं। और उसके मगर जो मेन इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है दैट इज़ आफ्टर सहरी, जो आपके बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बहुत वियर्ड इशू जो आता है ड्यूरिंग रमज़ान वो होता है बैड ब्रेथ का। बहुत ज़्यादा बैड ब्रेथ का, इनफैक्ट बिकॉज प्रॉब्ली वाटर इनटेक नहीं हो रहा होता है, तो और इवन आपका स्टमक भी खाली हो जाता है आफ्टर अ व्हाइल एंड यू एंड अप हैविंग हेलिटोसिस। यस, हेलिटोसिस का एक बहुत वाकई एक कॉमन इशू आता है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ये ब्रशिंग वाली साइकिल जो है आप इसको अपना लेंगे तो इससे डेफिनेटली मॉडिफाई होता है। दूसरी ये चीज़, अगर हमारे जो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हम दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं। इफ़ यू आर डूइंग रिंस, ठीक है, रोज़ वज़ू के वक्त, अब वो प्रॉपर जिस तरह रिंस करने का तरीका है अगर आप वो करें तो डेफिनेटली, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसमें कमी ज़रूर आ जाएगी। और अगर आप ये ब्रशिंग की जो हमने बात करी है, अगर आप उस तरह इसको हैबिट अपनी क्रिएट कर लेते हैं कि सहरी के बाद ब्रश और बेड टाइम पे ब्रश, तो डेफिनेटली वो उसको काफ़ी सप्रेस करेगी। अच्छा, दूसरा वो हम लोग रिलीजियसली जब कहते हैं तो वो भी कहते हैं ना कि रोज़ेदार की मुँह की बू जो है वो ऊपर जो है वो मुश्क की खुशबू से बेहतर है। सो इसमें इतना एम्बैरस होने वाली बात नहीं, इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल होता है, बट उसको हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं डॉक्टर साहब के बताए हुए प्रोटोकॉल से। डॉक्टर साहब, फ्लॉस किस वक्त किया जाए? ओके, फ्लॉस अगेन देखें, फ्लॉस के लिए अगेन बेहतर टाइमिंग्स हुई हैं कि जब आप ब्रश करें उसके बाद आप ज़रूर फ्लॉस करें। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो आई विल रिकमेंड कि अगर कोशिश कर लें आप कि अच्छा इसमें आई डोंट नो कि उसमें रिलीजन थोड़ा सा, फिर अगेन उसमें आपको फतवा लेना होगा कि फॉरेन ऑब्जेक्ट है। फिर कुछ हमारे पास फ्लॉस ऐसे भी हैं या बट एट टाइम्स कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुंह में भी कोई चीज़ चली गई तो रोज़ा टूट जाएगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज अगेन यू नो लाइक सबके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लेकिन मैं अगर आप मेरे एज एन इंडिविजुअल आप मुझसे पूछेंगी तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर इट। आप बेशक टेस्टलेस, क्योंकि अब मिंट कोटेड हमारे पास फ्लॉस आए हुए हैं, आप प्लेन फ्लॉस यूज़ करें विच इज़ अ गुड थिंग। और अगर आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकें तो ऑब्वियसली
वो एक बहुत उसको बूस्ट अप करेगा ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के। वरना अगर आपको दिन में नहीं करना तो आप मतलब इफ्तारी के बाद एक बार फ्लॉस ज़रूर कर लेना। बिल्कुल, अफ्तारी और यानी कि आप बिफोर बेड टाइम और अफ्तार के बाद तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ज़ाहिर है वो अफ्तार के बाद इट्स एग्जैक्टली लाइक जैसे आप नॉर्मल मील लेते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल हमारे पास मौजूद है, फिर इसके बाद और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, किधर हैं आप आजकल? बस आजकल तो रमजान मनाए। हमने कहा थोड़ा डांटे आपको, किधर गए आप आजकल? क्या करें, आप मुझे लगता है मुझे खर्चा भी आपसे लेना पड़ेगा, मेरे सैलरी का बहुत खर्चा हो जाता है, आपसे रोज रोज फोन करना पड़ता है। याया साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। मुझे बहुत सी उम्मीदें हैं, शायद आप मुझे कुछ दें, कभी मुझे आज तक कुछ आपने दिया नहीं वाला। याया साहब, मैंने सेट पे आपके लिए मग छुपाया था, आपको पता है। बस वो कीमती मग में रखा रहेगा इंशाल्लाह, कभी ना कभी। अब आप जब दोबारा आने लगेंगे ना, मैं फिर छुपा दूंगी मग, ठीक है? अच्छा याया साहब, हमारे पास ना वो एक बोल का सवाल है, तो उसका जवाब देंगे? जी जी बोलिए। हमारा सवाल है कि सबसे पहले झगड़ा कौन करता है, मर्द हजरात या खवातीन? सबसे पहले झगड़ा औरतें ही करती है, खातून तो वो पहले झगड़ा करेंगे, उनको तो मौका चाहिए झगड़ा करने का। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह है कि देखिए मर्द के बहुत सारी चीजों को बाईपास कर देगा ना, औरत तो छोटी छोटी चीज पे पंगा करती है, तो इसलिए वो तो झगड़े की इब्तिदा वहीं से होती है। तो पॉइंट क्यों देते हैं झगड़ा करने का? ना दिया कर। तो पॉइंट देते नहीं है, पॉइंट इशू नॉन इशू को इशू बनाते तो फिर बड्डा तो होता ही है ना भाई। मर्द तो नॉन इशू को इशू नहीं बनाता, उसके पास और मसले मसाइल बहुत होते हैं। तो औरतों के पास फालतू टाइम बहुत होता है, फिर वो घर घर की कहानी देख के ड्रामे देख के उसको और आ जाती है। ठीक है, तो आपको रमजान के हवाले से मुझे दांतों के हवाले से पूछना था आपसे कि भाई जैसे डिस्कस ही कर रहे थे आप लोग के इस तरीके जो हम जो पहले अफ्तार शहरी कर रहे थे, फौरन बाद हम एक दफा कर लेते हैं, जैसे जो भी है अपना ब्रश कर लिए और उसके बाद क्या बस वही एक दफा उठे, फिर और भी बीच में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बार ब्रश करने को डॉक्टर साहब वो ब्रश का प्रोटोकॉल ही बता रहे थे। चलें जी यार साहब, अब सुनते रहे आप, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच। वो मैं आपको भी बताती हूँ, ब्रेक में बताऊंगी, क्योंकि छोटी सी ब्रेक का वक्त भी हो चुका है। व्यूअर्स, एक बहुत ही छोटा सा टाइनी सा ब्रेक है, हम अभी वापस आ रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।